जो हिस्सा सबसे पहले टकराएगा वो सबसे पहले रुकावट का सामना करेगा, क्योंकि पानी में जब रोशनी जाएगी तो पानी ज्यादा रुकावट पेश करता है। तो जिस तरफ रुकावट ज्यादा होगी पूरी की पूरी रोशनी उसी तरफ मुड़ जाएगी। इसको आप इस तरह से भी समझिएगा कि जो सफेद हिस्सा है आप समझें कि ये पक्की सड़क है, पुख्ता सड़क है और इस पर गाड़ी जा रही है, और जो नीचे वाला रंगदार हिस्सा है ये रेत है कि गाड़ी जब पक्की सड़क पर चलती हुई रेत की तरफ मुड़ती है तो टायर का सबसे पहले हिस्सा जो रेत में धंसता है वो सबसे पहले रुकावट का सामना करता है, तो पूरी गाड़ी सारी की सारी गाड़ी उसी तरफ मुड़ जाती है। तो इसी तरह रोशनी भी जब लतीफ से कसीफ वास्ते में आती है तो अमूद की तरफ जो है वो झुक जाती है। दरअसल वो सबसे पहले पेश आने वाली रुकावट की तरफ झुकती है। और इसी तरह जब रोशनी कसीफ से लतीफ, भारी से हल्के वास्ते की तरफ जाती है, जैसे वो स्लैब है, स्लैब से रोशनी जब बाहर निकल रही होगी तो सबसे पहले जो हिस्सा बाहर निकलेगा बाएं तरफ वाला वो तो कम रुकावट पेश करेगा, लेकिन जो दाएं तरफ वाला हिस्सा है जो ज्यादा फासला तय करने के बाद निकल रहा है वो हिस्सा अभी तक उसमें को रुकावट का सामना होगा। तो जिस तरफ रुकावट होगी रोशनी उसी तरफ मुड़ेगी। तो दाएं तरफ वाले हिस्से यानी जो ज्यादा फासला तय करने के बाद स्लैब से बाहर निकलेगा रोशनी उसी तरफ मुड़ेगी। तो जिस तरफ रुकावट होगी रोशनी उसी तरफ मुड़ेगी। बात समझ आई ना आपको? आगे चलकर जब हम बसरी रेशों की बाबत पढ़ेंगे तो शुआए फासल और जाविया फासल का तज़किरा भी होगा। शुआए फासल नाम से जाहिर है फासला कायम करने वाली, हद कायम करने वाली शुआ, और जाविया फासल फासला कायम करने वाला या हद कायम करने वाला जाविया। शुआए फासल को अंग्रेजी में क्रिटिकल रे कहते हैं और जाविया फासल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जरा तस्वीर की तरफ देखिएगा। जो तस्वीर का सफेद हिस्सा है ऊपर वाला वो हवा को जाहिर करता है, जो नीला हिस्सा है वो पानी को जाहिर करता है। यानी रोशनी पानी से हवा में जा रही है, कसीफ से लतीफ वास्ते में जा रही है, और लिखा है दरमियान में, दोनों वास्तों के दरमियान में जो लाइन है वहां फासलाती परत, ये दोनों वास्तों को अलग करने वाली तय है, परत है, फासलाती परत, बाउंड्री जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो रोशनी जो है वो पानी से हवा में जा रही है। सबसे बाएं तरफ वाली शुआ नंबर 1 वो देखें, ऐसी शुआए वाक़या है जो ऐसे जाविये के साथ पड़ती है कि फासलाती परत के साथ जब टकराती है तो अमूद से परे हट जाती है क्योंकि कसीफ से लतीफ वास्ते में जा रही है। इसी तरह नंबर 2 शुआ जो है वो बड़े जाविया वक़ू के साथ टकरा रही है, फासलाती परत के साथ टकराने के बाद फिर और ज्यादा मुनातफ हो जाती है और ज्यादा मुड़ जाती है, अमूद से और ज्यादा परे हट जाती है। इसी तरह नंबर 3 वाली जो शुआ है वो और बड़े जाविया वक़ू के साथ फासलाती परत के साथ टकराती है और ज्यादा मुनातफ हो जाती है, अमूद से परे हट जाती है। और इसी तरह जो शुआ नंबर 4 है जो नुक्तादार लाइनों से जाहिर की गई है वो शुआए वाक़या एक ऐसे जाविये के साथ फासलाती परत के साथ टकराती है कि टकराने के बाद परत के साथ ही हो जाती है, परत के साथ ही यानी 90 दर्जे पर मुड़ जाती है। वो जो शुआए वाक़या है वो शुआए फासल कहलाएगी। जो शुआए वाक़या इस खास जाविये के साथ फासलाती परत के साथ टकराती है कि टकराने के बाद जो मुनातफ होती है वो 90 दर्जे पर होती है, तो वो शुआए वाक़या शुआए फासल कहलाती है, जिसकी जो शुआए मुनातफ है वो 90 दर्जे पर मुड़ जाती है। और शुआए फासल जो है ये अगर और बड़े जाविये के साथ टकराए फासलाती परत के साथ तो फिर टकराने के बाद उसी वास्ते में पानी में ही लौट आएगी जो कि सब्ज रंग की शुआ जाहिर कर रही है। जाविया फासल, क्रिटिकल एंगल, ये भी समझना बहुत ज्यादा आसान है। अब तस्वीर की तरफ देखिएगा। N1
कसीफ वास्ते का इनेताफ नुमा है और N2 लतीफ वास्ते का इनेताफ नुमा है। यानी N1 है जो वास्ता है वो भारी वास्ता है, पानी है, और N2 जो है वो हवा है। तो रोशनी जो है वो पानी से हवा में दाखिल हो रही है, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। तो देखें सब्ज रंग की जो शुआ है वो शुआए फासल है, यानी जाविया फासल के साथ, ऐसे जाविये के साथ फासलाती परत के साथ टकराती है कि टकराने के बाद 90 दर्जे जाविये के साथ मुनहरफ हो जाती है, मुनातफ हो जाती है। और देखें जो सियाह रंग की रोशनी है, शुआए वाक़या जो काले रंग की है, वो बड़े जाविये के साथ फासलाती परत के साथ टकराती है। जाविया फासल से बड़े जाविये के साथ जब टकराती है तो टकराकर उसी वास्ते में वापस लौट आएगी। तो मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। जाविया वकू की वो कीमत जिस पर जाविया इनेताफ 90 दर्जे का हो जाए। सब्ज रंग की जाविया वकू की वो कीमत, थीटा सी, जाविया वकू की वो कीमत जाविया फासल कहलाती है। यानी जाविया वकू की वो कीमत जिस पर जाविया इनेताफ 90 दर्जे का हो जाए। सब्ज रंग की रोशनी जो है वो, सब्ज रंग की शुआ जाविया फासल को जाहिर करती है। ये शुआ फासल है, और जो जाविया वकू है थीटा सी वो जाविया फासल यानी हद कायम करने वाला जाविया है, और जो इसका जाविया इनेताफ है वो 90 दर्जे का है। इससे बड़े जाविये के साथ जब टकराएगी फासलाती परत के साथ तो 90 से जाविया बढ़ जाएगा, तो उसी वास्ते में रोशनी वापस लौट आएगी। इनेताफ नुमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी वास्ते के भारीपन या हल्केपन, उसके कसीफ होने या लतीफ होने का इन्हिसार उसके इनेताफ नुमा पर होता है। दूसरे लफ्जों में इनेताफ नुमा से किसी वास्ते के भारीपन या हल्केपन, कसीफ होने या लतीफ होने का हम अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे? इनेताफ नुमा का मतलब क्या है? खला में रोशनी की रफ्तार बटे मादी वास्ते में रोशनी की रफ्तार। खला में रोशनी की रफ्तार, खला और हवा को एक ही तस्वर किया जाता है, तो हवा में या खला में रोशनी की रफ्तार बटे मादी वास्ते में रोशनी की रफ्तार। मसलन शीशे का या पानी का इनेताफ नुमा हम निकालना चाहते हैं तो खला में रोशनी की रफ्तार बटे पानी में रोशनी की रफ्तार, इससे उस मादी वास्ता यानी पानी का इनेताफ नुमा निकल आएगा। पानी का खला के लिहाज से किसी भी वास्ते का इनेताफ नुमा निकालना है तो ऊपर खला में रोशनी की रफ्तार बटे उस वास्ते में रोशनी की रफ्तार, इस तनासब को इनेताफ नुमा कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां से किसी चीज की कसाफत या लताफत का अंदाजा हो जाता है। इनेताफ नुमा की मजीद वजाहत मैं बहुत ही सादा और इंतहाई आसान तरीन लफ्जों में इसको समझाना चाहता हूं कि खला में रोशनी की रफ्तार बटे मादी वास्ते में रोशनी की रफ्तार, ये तो पीछे पढ़ चुके हैं। नीचे जो जुमला लिखा है, जितना वास्ता कसीफ होगा उतना ही उसका इनेताफ नुमा ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब ये है खला में रोशनी की रफ्तार तो वही रहेगी, वही जो आम होती है, और मादी वास्ता अगर ज्यादा भारी है तो उसमें रोशनी की रफ्तार कम होगी। याद रखें कि वास्ता अगर भारी है, कसीफ है, तो उसमें रोशनी की रफ्तार कम होगी। तो ज्यादा कसीफ वास्ते में नीचे वाली रकम छोटी आएगी, मादी वास्ते में रोशनी की रफ्तार क्योंकि कम होगी, ऊपर वाली रकम वही है। नीचे वाली रकम अगर छोटी हो तो जवाब जो है वो फार्मूले के तहत ज्यादा आएगा। ऊपर वाली रकम वही है, नीचे वाली रकम जितनी छोटी होगी उतना ही जवाब ज्यादा आएगा। तो नीचे वाली रकम जो है वो छोटी उस वास्ते की होगी जो भारी होगा, उसमें रोशनी की रफ्तार कम होगी, और ऊपर वाली रकम वही है, नीचे वाली रकम जो है वो अगर ज्यादा हो गई है तो जवाब कम आ गया, जवाब कम आ जाएगा, वो वास्ता लतीफ होगा। तो किसी भी जितना वास्ता कसीफ होगा उतना ही उसका इनेताफ नुमा ज्यादा होगा, और जितना वास्ता लतीफ होगा उतना ही उसका इनेताफ नुमा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसको आपने अच्छे तरीके से जहन में रख लेना है।